एक और एग्जांपल लेते हैं। समझ ना? एक तनी हुई डोरी में एक तरंग बनाई है, समतल प्रगामी तरंग। इस तरंग का फोटोग्राफ लिया है हमने t इक्वल टू 0.1 सेकेंड पर। 0.1 सेकेंड पर ये ग्राफ बना है, या फोटोग्राफ, जो भी आप समझो, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। t इक्वल टू 0.1 सेकेंड पर इसका ग्राफ बना है। इसका वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य 40 मीटर है। अब हमें शर्त दी गई है, लिखो t इक्वल टू 0 पर कला P, ये P कला दी है, मतलब जो हमको दिख रहा है, t इक्वल टू 0 पर कला P x इक्वल टू 0 पर थी। t इक्वल टू 0 पर कला P x इक्वल टू 0 पर थी। मतलब ये जो श्रृंग दिख रहा है, ये श्रृंग t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर था, ठीक है। तो आपको बताना है इस तरंग का समीकरण क्या होगा। इस तरंग का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। देखो, हमको देखना होगा कि शुरुआत में मैंने जो तरंग का फलन परिभाषित किया था, जो डिराइव किया था, उसके कंसेप्ट के आधार पर इसको बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले तो इसका वेग और दिशा जान लें। भाई सीधी सी बात है, ये श्रृंग t इक्वल टू 0 पर यहां पर था, मतलब t इक्वल टू 0 पर अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ ऐसा होता। ये जो p श्रृंग की बात कर रहे हैं, p श्रृंग यहां पर था, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि तरंग प्लस x दिशा में जा रही है। तो ये तो बात पक्की है कि जो तरंग की दिशा है वो प्लस x है। और वेग तो हम समझ सकते हैं, ये जो श्रृंग है ये 0.1 सेकंड में 45 मीटर चल लिया, 45 मीटर से शिफ्ट हो गया, मतलब इसका वेग कितना होना चाहिए, 45 मीटर चला 0.1 सेकंड में, मतलब 450 मीटर पर सेकंड।
ये तो तरंग का वेग हो गया, ठीक। देन हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तरंग दैर्घ्य दिया है 40 मीटर, तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं अगर जरूरत है तो v बराबर एफ लैम्डा, एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, तो 450 बाय 40 मीटर, 45 बाय 4 मीटर, सॉरी 450 बाय 40, 44 बाय 4 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक। अब समझना इस चीज को, याद करो मैंने किस तरह से डिराइव किया था। मैंने t इक्वल टू 0 पर ग्राफ बना लिया था, और t इक्वल टू 0 पर ग्राफ बनाया और फिर कहा कि इस ग्राफ का कुछ ना कुछ फलन होना चाहिए। उस फलन को मैंने लिख दिया y बराबर fx, और फिर कहा कि ये जो तरंग है ये प्लस x दिशा में जा रही है, तो t टाइम में इसका विस्थापन हो जाएगा vt से, तो जो नया फलन बनेगा वो बनेगा y बराबर f ऑफ x माइनस vt। बस उसी के आधार पर मैं इसको भी लिख दूं, तो t इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ बना है, क्या इसका फलन बता सकते हो आप? तो सीधी सी बात है, ये y और ये x है, cos थीटा का फंक्शन है ये, cos थीटा का ग्राफ है ये, बात समझ आ रही है? साइन थीटा का ग्राफ शून्य से होता है, cos का है ये, पर जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, वो इस तरह से बन रहा है, मतलब वो cos थीटा के रूप में है, तो t इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा a cos kx, ठीक है। और ये तरंग प्लस x दिशा में जा रही है, ठीक है, तो प्रगामी तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा, a cos k x माइनस vt, ठीक है। अब हमारे पास वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, उससे k निकल जाएगा, वेग हम निकाल चुके हैं, आयाम हमें पता है, तो तरंग का समीकरण निकल जाएगा, ठीक है। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक मोशन की बात की थी, ठीक है ना। समतल प्रगामी तरंग का जो समीकरण है वो कैसा होगा, साइन या कॉस के फलन के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और उसके जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उसकी चर्चा की थी हमने, कुछ प्रॉब्लम्स भी लिए थे। आगे बढ़ते हैं। देखो एक और चीज समझना, जब भी कोई पल्स या तरंग गति करती है माध्यम में, इस तरह का उसका फलन होता है जो कि x और t दोनों पर निर्भर करता है। मैं इसका वेग को, तरंग के वेग को ग्राफ के थ्रू परिभाषित करना चाहता हूं, समझना ध्यान से। हम क्या करते हैं, तरंग के लिए ग्राफ बनाते हैं y और x के बीच में किसी समय t पर, ठीक है ना। t का मान रख दो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी y और x के बीच में, और उसका ग्राफ बना लेते हैं। मान लो इस तरह का ग्राफ मिल रहा है, किसी t समय के लिए समय बदलेगा तो ग्राफ बदलेगा। कहने का मतलब है तरंग गति के आधार पर जो माध्यम के कण है वो लगातार गति कर रहे हैं, उनकी गति हो रही होगी, ठीक है। अब समझना, मान लो कि जो तरंग है वो v वेग से इस तरफ जा रही है, ठीक। अगर v वेग से उस तरफ जा रही है तो फलन किस रूप में होना चाहिए, x और t का तो फलन होगा, प्रगामी तरंग का फलन बनेगा, इसको लिख सकता हूं y बराबर f ऑफ x माइनस vt, ठीक है। तो v वेग से इस तरफ जा रही है, t समय पर मैंने ग्राफ बनाया, राइट। अब समझना, दो बातें बता रहा हूं मैं। सबसे पहले किसी भी कण का वेग निकालना है मुझे, किसी भी कण का वेग, उसको कैसे डिनोट करूं, मैं इसको vp से डिनोट कर रहा हूं,
तो कण के लिए y का मान मतलब विस्थापन का मान समय के साथ बदलेगा, तो विस्थापन का समय के साथ बदलने की जो दर है उसी को हम वेग कहते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा डेल y बाय डेल टी। पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है मैंने y का, क्यों किया है? क्योंकि कण के लिए x का मान तो नियत रहेगा, माध्य स्थिति तो नियत है, y का मान ही बदल रहा है समय के साथ। अब डिफरेंशिएट करें हम विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? जो फलन है f, इसके डिफरेंशिएशन को मैं f डैश लिख देता हूं, t के सापेक्ष में किया तो माइनस v बाहर आएगा, तो vp हो जाएगा माइनस v f डैश x माइनस vt। ठीक, इसके अलावा एक और चीज लिखता हूं मैं, t समय पर जो वक्र है या जो ग्राफ है का स्लोप क्या होगा, ढलान क्या होगा उसका। तो स्लोप को हम कैसे डिनोट करते हैं? dy बाय dx है, ठीक है। लेकिन किसी t समय पर हम स्लोप ले रहे हैं तो t नियत है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा y का विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये डेल y बाय डेल x हो जाएगा। तो डेल y बाय डेल x जो स्लोप है उसको कैसे लिखा जा सकता है? x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करो तो f का डिफरेंशिएशन है f डैश, ठीक है। अब इन दोनों में संबंध बनाया जा सकता है। तो जो कण का वेग होगा किसी भी समय पर वो होगा माइनस v, v मतलब तरंग का वेग गुणा ढाल या स्लोप। अभी इसको मैं अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। v जो है वो तरंग का वेग, तो अगर आपको तरंग का वेग पता है तो उस वेग और ग्राफ के आधार पर आप किसी भी कण का वेग बतला सकते हो, ठीक है। समझना, पहले हम ग्राफ के थ्रू बताएंगे वेग की दिशा और फिर फॉर्मूले से। मान लो किसी समय पर इस तरह की पल्स बन रही है, ये ग्राफ बनाया हमने t समय पर, और मान लो तरंग इस दिशा में जा रही है v वेग से, तो नेक्स्ट मोमेंट पर ग्राफ कैसा बनेगा? नेक्स्ट मोमेंट पर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो हम जानते हैं अगर जो पैटर्न है वो आगे खिसक जाएगा, ठीक है, और v वेग से पैटर्न आगे की तरफ खिसकेगा। थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लो, अब देखो हमको समझ में आ जाएगा किसी भी कण का वेग कैसा होगा और उसकी दिशा क्या होगी। देखो मान लो मैं इस कण की बात करूं, इस कण के लिए x का मान तो नियत रहेगा, सिर्फ y का मान बदलेगा। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। अब समझना, ये जो वर्टिकल लाइन है ये बता रही है कि पहले कण इस ब्लू लाइन पर था, बाद में इस ग्रीन डॉटेड लाइन पर आ गया, तो कण वास्तव में नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ गति कर रहा है, इसका वेग नीचे की तरफ। ऐसे आप इस कण की भी बात करो, ये पहले यहां था अब ये नीचे की तरफ आ गया, यहां की बात करोगे ये पहले यहां था अभी ऊपर की तरफ चला गया। तो वास्तव में हो क्या रहा है, सारे कण अपनी जगह बदल रहे हैं। कणों की स्थिति बदलने के कारण जो पैटर्न बनेगा, ठीक है, वो पैटर्न की स्थिति बदल जाएगी। तो पैटर्न की स्थिति में जो बदलाव आ रहा है वास्तव में वो कणों की स्थिति में बदलाव के कारण आ रहा है। समझ रहे ना? कह सकते हैं कि इस तरफ के कण नीचे की तरफ इस वक्त गति कर रहे हैं और इस तरफ के कण ऊपर की तरफ गति कर रहे हैं, ठीक। तो वेग की दिशा इसकी ऋणात्मक होगी। अच्छा, वेग कितना होगा? अब मैं फॉर्मूले से देखूं तो कण का जो वेग है वो है माइनस v, मतलब तरंग का वेग गुणा ग्राफ में उस पॉइंट पर ढलान निकालो, ठीक है। तो आप समझो, यहां पर अगर मैं ढलान निकालूंगा, टेंजेंट खींचूंगा स्पर्श रेखा, तो ढलान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? यहां पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो टेंजेंट का ढाल स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा,
क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है, निम्न कोण बना रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो नहीं? तो ढलान पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव। v तरंग का वेग भी धनात्मक है, ये प्लस ये भी प्लस, लेकिन माइनस लगा है, इसका मतलब कण का वेग ऋणात्मक होना चाहिए। ग्राफ से भी हमने प्रूव किया कि ये नीचे की तरफ आ। ऐसे यहां की बात करते तो यहां टेंजेंट ऐसे खींचोगे, टेंजेंट ऐसा है तो उसका स्लोप ऋणात्मक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कण का वेग धनात्मक होगा। यहां भी वही दिख रहा है, कण ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो हम निकाल सकते हैं ग्राफ से, इस फॉर्मूले से कण का वेग भी निकाला जा सकता है। देखो, एक तरंग है, वो 2 मीटर पर सेकंड से ऋणात्मक एक दिशा में जा रही है। उसका ग्राफ बना हुआ है किसी समय पर। इस समय पर आपको वेग बताना है दो कणों का, वेग ज्ञात करना है। किसके लिए? नंबर 1, कण जिसकी स्थिति है x इक्वल टू 2.5 मीटर, और दूसरा कण जो कि x इक्वल टू 1 मीटर की स्थिति पर मौजूद। ठीक है, इन दोनों कणों की लिए वेग ज्ञात करना है आपको। 2.5 मतलब यहां होगा, इस वक्त कण यहां पर मौजूद है, और x इक्वल टू 1 मतलब ये। इन दोनों कणों के लिए वेग बताना है आपको। अभी जो फॉर्मूला लिखा है उसके आधार पर वेग निकाला जा सकता है। ठीक है, x इक्वल टू 2.5 और x इक्वल टू 1, तो समझना। पहले तो मैं तरंग की चाल देखो क्या हो, तरंग का वेग क्या होगा, v ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं, इसलिए -2 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब मैं बात करता हूं x इक्वल टू 2.5 पर रखे कण की। यहां पर ढलान क्या होगा, वक्र का ढाल क्या होगा, आप देख सकते हो। ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये लंबाई हो गई 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर पर मीटर इसका ढलान है, लेकिन ऋणात्मक दिशा में है। ये हो जाएगा -1 सेंटीमीटर पर मीटर। आपको अलग से टेंजेंट खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा का ही हमने ढलान ले लिया। तो वेग क्या होगा कण का, -v गुना ढलान, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस मीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब ये कण नीचे की तरफ आना चाहिए। अभी हम देख लेंगे ग्राफ। दूसरा कण x इक्वल टू 1 पर, तो वहां पर ढलान क्या है, ये लाइन का ढलान देखना है। इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 2 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा +1/2 सेंटीमीटर बाय मीटर। इसका वेग हो जाएगा -v, v है
-2 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकंड, और इसका ढलान +½ सेंटीमीटर पर मीटर। ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस +1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कण 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाएगा। ग्राफ के थ्रू देखें, इस तरफ जा रही है तो पैटर्न को हल्का सा शिफ्ट करके देखो, तो हल्का सा शिफ्ट किया। अब आप देख सकते हो ये कण जो है नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन और आप डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हो, अगर सही ढंग से ग्राफ बनाओगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट इससे डबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए इसका वेग जो है वो डबल, लेकिन दिशा जो है वो ऋणात्मक होगी। ठीक,